प्रश्न करते हैं कि महाराज आप तो सूर्यवंश का वर्णन बहुत किए, लेकिन आप बहुत दिन कथा सुनती हो गई, लगभग 4 दिन बीत गए। कहते हैं महाराज 4 दिन तक आपने बहुत से राजाओं की महात्माओं की कथा कही, लेकिन हमारा मन बार बार इस ओर जा रहा है कि जिस प्रभु ने, जिस कन्हैया ने गर्भ में हमारी रक्षा की, जिनकी कृपा से हमारे दादा लोग 5 पांडव इतने बड़े युद्ध को जीत गए, तो आप कृपा करके भगवान की कथा सुनाने का, विस्तार से भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। कहते हैं कि महाराज सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन चालू कर देते हैं। कहते हैं कि चंद्रवंश में राजा पुरुरवा का उपाख्यान है। राजा पुरुरवा बड़े प्रतापी राजा थे। राजा पुरुरवा और अप्सरा से आगे का वर्ण इनका चलता है। कहते हैं इन्हीं की वंश परंपरा में राजा अयल, राजा गाधी हुए, राजा दौहित्र और परशुराम जैसे महाप्रतापी राजा इसी वंश में हुए। परशुराम जी का चरित्र आप सब लोग जानते हैं कि परशुराम जी महाराज ने कार्तवीर का वध करके उसके सहस्त्र भुजाओं को काट करके पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। इसके बाद उन्हीं की वंश परंपरा में अयल के ज्येष्ठ पुत्र राजा आयु और उन्हीं के वंश परंपरा में राजा नहुस और नहुस के पुत्र ययाति का चरित्र है। राजा ययाति अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने, जब उनको बुढ़ापा आ गया तो अपने पुत्र की उम्र मांग लेते हैं और अपने पुत्र को बूढ़ा बना देते हैं और स्वयं जवानी का स्वरूप लेकर के और काम वासना में अपना जीवन बिताते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको वैराग्य हो जाता है तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर के फिर से उसकी जवानी लौटा देते हैं। इसी की वंश परंपरा में राजा याद के यहाँ देवयानी, पुरुषवंशी राजा दुष्यंत और तथा भरत का चरित्र है। कहते हैं कि राजा दुष्यंत बड़े प्रतापी राजा थे। इनका विवाह शकुंतला से हुआ और इनका पुत्र जो हुआ तो राजा भरत हुए। राजा भरत बचपन में इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े सिंहों को पकड़ करके उनका मुख फाड़ करके उनके दांत गिना करते थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और इन्हीं की आगे वंश परंपरा में भरद्वाज के वंशज रंत के आदि प्रतापी महाराजा हुए। दिवोदास, जरासंध और पांडव सब इसी वंश में हुए, चंद्रवंश में। जरासंध की जन्म की कथा उसके पिता के यहाँ कोई